चलती ट्रेन में जानवरों की तरह भिड़े ये लोग दरअसल एक शख्स को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्स को एक या दो नहीं बल्कि आधे डिब्बे के लोगों ने धर दबोचा और तब तक मारा जब तक इसकी जान नहीं चली गई। जी हाँ, दीपक यादव नाम के इस शख्स को इस भीड़ द्वारा इतना मारा गया कि इसने कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। शायद अब इन लोगों को शांति मिल जाए। दरअसल बागपत का रहने वाला दीपक यादव नाम का एक शख्स दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में अपने घर बागपत लौटने के लिए सवार हुआ था, लेकिन फिर मामूली सी बात पर हुए विवाद ने दीपक की जान ही ले ली। दीपक दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। शुक्रवार देर रात वो ड्यूटी के बाद दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहा था। फखरपुर स्टेशन के पास दीपक का सीट पर बैठने को लेकर कुछ लोकल युवकों से विवाद हो गया। लोगों ने उससे सीट खाली करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद ट्रेन में सवार इन 15 से 20 लोगों ने उस पर लात घूंसों और बेल्टों से हमला किया। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। आरोपियों ने फखरपुर से खेखड़ा स्टेशन तक यानी करीब 10 किलोमीटर तक दीपक को पीटा। उसे इतना मारा गया कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा। बागपत से 10 किलोमीटर पहले खेखड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो ये सभी आरोपी उतरकर वहां से फरार हो गए। ट्रेन में सवार युवक के एक साथी ने जीआरपी और परिवार को सूचना दी। दीपक को ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि दीपक परिवार का इकलौता लड़का था। 12 साल पहले दीपक की सावित्री से शादी हुई। दीपक के 2 बच्चे हैं। ट्रेन में मौजूद एक यात्री दीपक को पहचानता था। उसने दीपक के घर वालों को फोन करके सूचना दी। ये दिल्ली हमारा भांजा दीपक यादव दिल्ली सर्विस का था, तो ये गाड़ी में आ रहे थे। इनकी फखरपुर के गाड़ी चली है तो सीट के ऊपर झगड़ा हुआ और बस के राहुल बाबा और उसके साथ में 4 लड़के जो अरेस्ट करे हैं पुलिस ने होते, इन्होंने इसके साथ मारपीट करी। खुददार हथियार पर सर में चोट मारी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई और इसे खेखड़े स्टेशन पर घेर के बांध दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर रेगुलर पैसेंजर थे जो अक्सर खेखड़ा और बसी गांव से ग्रुप बनाकर दिल्ली जाते थे। ये एक गैंग से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं लोगों ने दीपक को मर जाने तक पीटा। आलम ये रहा कि आज इन लोगों की गुंडागर्दी की वजह से दीपक की पत्नी विधवा हो गई। उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छीन गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से शामली जाती है, दिल्ली शामली मेमो ट्रेन। इसमें कल रात 10 बजे के पास जब ट्रेन फकरपुर और खेखड़ा के बीच में थी, 2 पक्षों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। इसमें एक पक्ष से जो दीपक है, दीपक पुत्र ऋषि, वो उनके सिर पे चोट लगी थी, गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में उनके परिजनों की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हो गई है और मुकदमा जीआरपी अबड़ोक में पंजीकृत किया जा रहा है। ये रहने वाला था, ये अहिरान कस्बा है, ये खेखड़ा का ही रहने वाला है। अब सोचिए जरा सी मामूली सी सीट के लिए किस तरह से ये लोग एक शख्स की जान ले बैठे, सिर्फ एक सीट के लिए। बताइए क्या समय आ गया है। और ट्रेन के अंदर सीट को लेकर हुई जंग का ये पहला मामला नहीं है। अक्सर पैसेंजर ट्रेन में यही होता है। आए दिन लोग पहले किसी सामान की तरह ट्रेन में लद कर जाते हैं और एक दूसरे से बस सीट के लिए ही लड़ते मरते रहते हैं। पैसेंजर ट्रेन की हालात तो आप अच्छे से जानते हैं। ना सांस लेने की जगह होती है, ना पैर रखने की। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने मरने को तैयार रहते हैं। त्योहारों पर तो लोग टॉयलेट तक के अंदर बैठ कर जाते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। रेल मंत्री से लेकर रेलवे पुलिस तक इस ओर कभी ध्यान नहीं देती। ऐसे हादसों के लिए साफ तौर पर जिम्मेदार है तो हमारा रेल मंत्रालय, जो जानता है कि ट्रेन के अंदर ऐसी भयानक भीड़ बड़ा खतरा बन सकती है। भयानक खतरा बन सकती है, लेकिन फिर भी रेल मंत्री जी आंख मूंद कर रोजाना लोगों को ट्रेन में धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। रेल मंत्रालय तो तब काम करेगा ना जब सत्ता के नेता मंत्री ट्रेन का सही इस्तेमाल करेंगे। 2 दिन पहले ही इस खबर को ही देख लीजिए, जहां खुद झांसी से बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने इस शख्स को सिर्फ सीट के ही पीछे इतना मारा कि इसकी नाक में ही फ्रैक्चर हो गया। नेताजी ने गुंडे बुलाए और वंदे भारत ट्रेन में ही अपनी असली पावर दिखा डाली। आप रेल मंत्रालय की इस लापरवाही पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।